पूरे देश में छठ की तैयारियां तेजी पर हैं और हर घाट को सजाया संवारा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से छठ घाट को लेकर सियासत शुरू हो गई। पहले यहां पर दिल्ली सरकार कई तरह के इंतजाम करती थी, इस बार भी कर रही। आज खुद सीएम आतिशी ने जाकर के आईटीओ के छठ घाट का निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं देखी। लेकिन दूसरी तरफ नई दिल्ली के चिराग दिल्ली में छठ घाट को लेकर सियासत तेज हो गई। कल शाम को जहां जमकर हंगामा हुआ, संजय सिंह समेत सौरभ भारद्वाज से लेकर के कई नेता घाट की तैयारियों को लेकर के सवाल खड़े करते रहे और इसके अलावा डीडीए समेत बीजेपी तक को घेरते रहे। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है और छावनी में इस घाट को तब्दील कर दिया गया है। दरअसल सीएम ने यह कहा है कि पहले दिल्ली सरकार सिर्फ 60 घाटों का इंतजाम देखती थी, लेकिन अब हमारी सरकार आने के बाद 1000 से ज़्यादा जगहों पर छठ का इंतजाम होता है। लेकिन बीजेपी है और बीजेपी की डीडीए हर जगह अपना पेच फंसाती है और घाटों के निर्माण को लेकर के आपत्ति जताती है। क्या कुछ कहा है सीएम ने, सुनिए। देखिए, ये दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली विरोधी है, ये तो पूरा दुनिया जानती है। हम जानते हैं कि उनके एक पूर्व सांसद जी ने उन्हीं की पार्टी के पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष को पीट के दौड़ा कर कुछ साल पहले मारा था और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई कभी नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। वहीं इससे पहले चिराग दिल्ली के घाट को लेकर के सांसद बांसुरी स्वराज मौके पर पहुंची अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने आरोप लगाया कि पता नहीं क्यों 23 तारीख को ही जब छठ घाट के लिए आदेश दे दिए गए थे, डीडीए ने परमिशन दे दी थी, तो उसके बाद अब तक तैयारियां क्यों नहीं शुरू हुई। अपने समर्थकों के बीच में उन्होंने बोलते हुए तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए। लेकिन छठ की जो तैयारियां हैं वो गंदी यमुना के बीच में सरकार के दावों के मुताबिक चल रही हैं। वहीं बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। क्या कुछ कहा है बांसुरी स्वराज ने, सुनिए। 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ और यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं? आज वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं याद कराना चाहूंगी उन्हें, भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। गांव के सदस्य के एक एक व्यक्ति के सुख दुख में मैं साथ खड़ी हूं। और हाँ, पूर्वांचली समुदाय के साथ भाजपा का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। चिराग गांव में बहुत ही धूमधाम से, बहुत भव्य पैमाने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर छठ पर्व की पूजन होगी और उसका बहुत बड़ा समारोह होगा। छठ को लेकर के एक तरफ जहां स्टेशनों में भीड़ है, वहीं दिल्ली में छठ घाटों को लेकर के सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई नहीं है। इससे पहले गंदी यमुना को लेकर के और झाग वाले पानी को लेकर के कई बार राजनीति हो चुकी है, लेकिन हर साल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। इस बार भी जमुना में झाग वाला पानी आया हुआ है और अब देखना है इस त्यौहार में आखिर इस राजनीति के चलते कितना लाभ होता है और कितना नुकसान। लेकिन व्रतियों की
चिंता शायद किसी को नहीं, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव से पहले छठ का मौका दोनों पार्टियां अपने अपने मुताबिक एक दूसरे को पूर्वांचल विरोधी, सनातन विरोधी और कोई बिहार के लोगों को विरोधी बता करके तमाम तरह के निशाने साध रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।